नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं आपकी आरपीएससी ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन की जो कुछ क्वेश्चन है, 50 आपके प्रश्न जो आपके जीके और हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है। तो उनकी आपको यहाँ पर जो है आंसर की देखने को मिल रही है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपका जीके से संबंधित जो है वो है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है मिलते हैं। तो आपके इनमें से क्षेत्र में मिलेंगे जो आपका बीकानेर जिले का जो पुंगल जो के चारों ओर यहाँ पर आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नदी और सहायक नदी दी गई है, तो माही के साथ सागी नहीं है। देख सकते हैं जो सोम और जाखम जो है सहायक नदियाँ हो सकती है, लेकिन सागी नहीं है ही। तो इसमें जिसका सहायक नदी सुमेलित नहीं है वो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले जो राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो किए जाते हैं उपाद्र दक्षिणी मैदान में जो है किए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की जो है प्रधान मृदा मिलती है। तो यहाँ पर इंसेप्टिसोल जो मृदा मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो है राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब भी आप इस तरह के प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए हैं, मैंने आपको जो आपकी रिपोर्ट आप किसी में भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें क्षेत्र पूछा गया है। चाहे 2019 की देखें आईएफएसआर की रिपोर्ट, तो उसमें भी आपके प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उसी की ज़्यादा है, संरक्षित वन की। तो इस पर आपका जो राइट आंसर होगा आपका संरक्षित वन होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला है, तो वो है आपका पाली। वैसे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में आपके जो है जनसंख्या संबंधित इस तरह से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या जो है सर्वाधिक रही थी। तो आपकी 2009 और 10 में ये रही थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो आफरी है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपकी जोधपुर में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है। बाकली झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। बाकली झील पाली जिले में अवस्थित है। कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। तो वो मानी जाती है रागड़ी। कवि चंद्रप्रदाई का अन्य नाम क्या है। तो इसमें पृथ्वी भट्ट, फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान पद्य साहित्य प्रकार दिया गया है, काव्य रचना इसमें दी गई है। अब आपको देख के बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बीसल देव रासो प्रेम मूलक काव्य। तो इसमें आपको डी में आपको सेकंड ऑप्शन जो है देखना है। तो यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बाकी ए में आपका थर्ड जो दिया गया है नृत्य संगीत मूल काव्य, तो चरचरी। और बी में आपका हो जाएगा चरित्र मूलक में आपका जो हरिपिंगल है, और सी में मंगल मूलक काव्य में आपका धवल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर दिया गया है। इसमें जितने भी इस तरह के जो कोड वाले क्वेश्चन है उसमें एक तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, इस तरह के ही प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका एकेडमी और अकादमी और संस्थाएं जो है दी गई है, केंद्र आपका बताया गया है, तो उसमें आपको बतानी है। तो इसमें एक आप देख सकते हैं कि राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान प्रतिष्ठान जो है वो आपका जोधपुर में है। अब आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पर क्या दिया गया है। तो डी में आपको सेकंड यहाँ पर देखना है, और दोनों में सेम कहीं भी नहीं है, चारों ऑप्शन अलग अलग है। तो डी में सेकंड आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो इस तरह से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेकंड ऑप्शन। लोक देवता और संबंधित किससे संबंधित हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं गोगा जी सर्प से, करणी माता चूहों से, पापू जी ऊंट से, और कल्ला जी जो है भूत प्रेत से। तो ए में आप जो फोर्थ ऑप्शन किसमें, तो दो में दिया गया है। बाकी भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे गोगा जी यहाँ पर दूसरे में दिया गया है, फर्स्ट। तो सर्प तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
बेंगटी जो गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है? वो हड़बू से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य आपके भील जनजाति से संबंधित है। बाखिया, सिंगी, टोटो लोकवाद्य किस जो परंपरा से संबंध है? तो ये आपके होते हैं सुशिर वाद्य। नेक्स्ट है घूगरी, केवड़ा आदि जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में जो है गाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है गाए जाते हैं। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये झालरा पाटन में स्थित है, झालावाड़ में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये होना चाहिए बयाना, भरतपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दुतई, गदर, कानू एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो ये अंगरख किससे संबंधित है? प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। स्थान दिया गया है, उत्सव दिया गया है, इसमें भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे एक आपका जो भिनाई है वहाँ पर कोड़ा मार होली काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। तो बी में आपका जो एक फर्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो इससे आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब अकादमी दी गई है, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो पहले में आपको तीसरा जो है ढूंढना है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पर दिया गया है राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 1979 में की गई थी, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1969 में। और आपकी जो बची है फिर अरबी फारसी शोध संस्थान, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित जो पानी में फ्लोराइड के कारण होती है? तो कुबड़ पट्टी आपने सुना है, अजमेर, नागौर। तो यहाँ पर आपका जो नागौर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सालार के वन वितरित हैं, तो सालार के वन यहाँ पर कौन कौन से जिलों में जो है वितरित है वो आपको इसमें बताने हैं। तो इसमें आपको ये आपको अगली परीक्षाओं के लिए भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आप अलवर और जो उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले जो है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष? तो ये पहले भी आपके आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, जिससे कि हमने पहले भी क्वेश्चन जो किए थे, तो 2010 में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। तो इस तरह के आपके जो प्रश्न है वो आप देख कर भी कर सकते हैं। तो इनमें कोई लॉजिक अपनी तरफ से आपको लगाना होता है। लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवार प्रदेश जो है इस नाम से आपको इसको जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम जो है आपको बताना है। तो इसमें आपको जो ऑर्डर है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बताना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ इसमें आपको देखना है। तो शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो इसमें हम इनको देखेंगे, उसके बाद आपके हिंदी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डैश डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। तो खाना पकाने के अलावा अतिरिक्त
मैं जो है टॉम की मदद करता हूँ या फिर करती हूँ। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या फिर पास में। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अलावा, तो खाना पकाने के साथ साथ मदद करने का भी काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, तो इसमें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेटर जो है देखने की, खोलने की, ओपन करने की। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेयर का जो इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है थर्ड ऑप्शन, हाउ डेयर। नेक्स्ट है सी ऑलवेज डैश एन अम्ब्रेला, तो उसके जो है वो हमेशा की बात अगर होती है, इसका मतलब वो हमेशा रखती है, तो इसका हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो किस तरीके से होगा, ही शी इट होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ, एस आई एस। तो कैरी के साथ हम एस आई एस लगा देंगे तो कैरीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, तो आपको वॉइस चेंज करनी है, और यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस में आपको, पैसिव वॉइस में इसको बताना है पीपल विल सून फॉरगेट इट। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको इसकी थर्ड फॉर्म और विल के साथ भी लगा देना है, और साथ ही आपको इट को जो है पहले यूज़ करना है, तो इट विल सून बी फॉरगॉटन बाय द पीपल। तो ये हो जाएगा आपका इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एलिस एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच जो आपको चेंज करना है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको वॉज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, और वहाँ पर जो है किस तरीके से इस्तेमाल होगा आपको यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना है। और एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना खुशी से, इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कि वह चिल्लाई कि वह बहुत ज़्यादा जो है चतुर थी। तो यहाँ पर ओह का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब थोड़ा सा हमें दुख तरह से प्रकट करना होता है, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में क्लेवरर भी यूज़ हो रहा है, सॉरी क्लेवर यूज़ हो रहा है, ओ आम क्लेवर, तो हम दुख के साथ ये नहीं कहेंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर एलास जो यूज़ होता है वो एक दुख प्रकट करने के यूज़ में होता है, तो उसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, आई एम वेरी क्लेवर। और अब है आपका जो है एलिस सेड ब्राउ, तो उसमें भी खुशी के साथ करिए, लेकिन आई सो, तो यहाँ पर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। एलिस सेड हाउ क्लेवर। हाउ क्लेवर जब सेंटेंस दिया जाता है तो उसको जब चेंज करते हैं तो हम वेरी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का, तो उसको हम चेंज करके हमने क्या कर दिया, शी वॉज कर दिया है, पास्ट में चेंज कर दिया है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सिनोनिम आपको बताना है कंसीडरेट का। कंसीडरेट का मतलब किसी चीज़ को विचारशील जो है ना, इसका अर्थ होगा। अब इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, नेग्लिजेंट जो है उसको लापरवाही से या फिर उस पर ध्यान नहीं देना, तो इसका जो राइट आंसर होगा सिनोनिम जो नहीं है वो आपका नेग्लिजेंट है। आई विल लुक इनटू, तो लुक इनटू जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब इसको हम कहेंगे तो इसका अर्थ लिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने से, तो इन्वेस्टिगेट करने का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है ओनली डैश ऑफ दीज आर गुड, तो मच यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, मैनी यहाँ पर नहीं होगा, सेवरल नहीं होगा, अ फ्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर गुड। वॉट डज दैट नोटिस से, वह जो नोटिस है क्या कहता है, तो उसमें हम दैट यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको इस पत्र का अति शीघ्र जो है जवाब देना है, इसको आपको इंग्लिश में जो है बताना है, जवाब देना है। तो हम यहाँ पर देना ही है, मतलब उसको काम को करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हैज़ टू हम यहाँ पर इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, दिस लेटर हैज़ टू बी आंसर्ड इमीडिएटली या फिर इमीडिएटली। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धन का पर्यायवाची होगा, तो निर्धन का यहाँ पर जाएगा अकिंचन। विशिष्ट का विलोम शब्द होगा, तो विशिष्ट का हो जाएगा यहाँ पर सामान्य। अब्ज और अब्द, तो आपने देखा होगा कि जो जल के पर्यायवाची रहते हैं उनके साथ अगर हम जय जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जल में जन्म लेने वाले, और दह
अगर जोड़ देंगे जल के पर्यायवाची के साथ तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और जय जोड़ने पर जैसे कमल के ये पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अब्ज जो पानी में जन्म लेता है वो आपका हो जाएगा कमल, और अब्द तो इसमें हो जाएगा आपका बादल, तो देश से संबंधित आप तो। और अगर जल के पर्यायवाची के साथ धी हम यूज कर देते हैं तो वो हो जाते हैं समुद्र जैसे के पर्यायवाची। तो यहाँ पर जाएगा अब्ज का कमल और इसका बादल। नपे तुले शब्दों से अपनी बात कहने वाला, तो वो होता है आपका मितभाषी। निम्नलिखित शब्दों पर जो है विचार कीजिए, सूझबूझ हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। तंदुरुस्त सही है, संप्रभुता यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर इनकी सही जो किस तरह से लिखे जाएंगे वो भी मैं लिख देती हूँ। गड्ढा हम दय का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते, तो यहाँ पर हम जय की जगह जय यूज करेंगे। तंदुरुस्त आपका सही लिखा हुआ है। आधा तय यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा हम ता यूज करेंगे इसके साथ। और गड्ढा में जो डय नहीं आएगा, इस तरह से डय आएगा, आधा डय, आधा डय। और ये आपका प्रत्युत्पन्न जो है सही है। तो यहाँ पर आपके जो दो ही शब्द यहाँ पर सही है, तंदुरुस्त और ये जो ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब और ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो इन प्रश्नों में से किसी में भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो किसी और से परामर्श लीजिए, ये सही है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। देशभक्ति बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं देशभक्त, वह अपनी स्वच्छता से चलेगा, तो यहाँ पर डबल बार हम यूज़ कर रहे हैं। या तो हम सीधा लिखते हैं कि वह अपनी इच्छा से चला गया तो सही होता। अब वह अपनी भी लिख रहे हैं, स्वयं भी लिख रहे हैं, तो दो बार हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर हमें लिखना होता है वह अपनी इच्छा से चला गया, या फिर वह स्वेच्छा से चला गया। अपनी और स्वयं दोनों एक साथ नहीं यूज़ करेंगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपकी नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में पूछना क्या सही है। लकड़ी के बंदर पर बल नाचे, तो यह मदद से कार्य संभव नहीं है, ये भय से संबंधित है कुछ। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वही होगा, क्योंकि बाकी यहाँ पर यही एक। नेक्स्ट आपका है सही हिंदी अनुवाद आपको बताना है। तो ये ऊपर आपके दिए गए हैं शब्द, इंग्लिश के वर्ड्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी में आपके दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल्स, तो इसका हो जाएगा आपका आचरण नियमावली के अनुसार, तो पहला आपका हो जाएगा। दूसरा आपका जाति जो है द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, सेक्स और रिलीजन इज इज एन ऑफेंस। तो यहाँ पर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करना जो है अपराध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें मत एक के में जो है एक के साथ ये बड़ी ए वाला आएगा, मात्रा वाला ए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जो है उपयुक्त हुए हैं, तो वो आपका इसमें किस में हो जाएगा, तो व्यवस्था में हो जाएगा, व्यवस्थित में हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो अब आपको बताने हैं आपके जो ये 150 प्रश्न थे, और आपके जो 300 नंबर का आप ये पेपर कह सकते हैं टोटल। और ये 50 प्रश्नों की आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिली है। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो इन प्रश्नों के आंसर में से, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये आंसर की जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप लाइब्रेरी साइंस की अभी तक आपको अगर कोई आंसर की नहीं मिली है तो आप ग्रुप से ले सकते हैं, काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। और आपको अपने नंबर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। बाकी हम इस पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या कितने आपके मार्क्स ज़रूर आ रहे हैं, और आगे जो आपका पूरा प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होगा, क्योंकि आपका जो किस तरीके से आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। बाकी आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड जो मार्क्स है एकेडमिक वाले, वो किस तरीके से ऐड किए जाएंगे। और आपके जो टोटल आपके मार्क्स है वो आपके, जैसे अगर हम बात करें जो 300 का अगर टोटल पेपर है, इसमें अगर आप 300 से 300 अगर लाते हैं तो फिर इसको जो है आपको इंटू किया जाएगा
40 से, तो यहाँ पर आपके 40 मार्क्स का अब ये पेपर मानकर चले तो आप 40 मार्क्स में से कितने आप ला रहे हैं। तो इस तरह से भी हम देखेंगे, तो आप अपने जो है मार्क्स ज़रूर शेयर करें, इनमें से आपने कितना जो है स्कोर किया है। साथ में इसको आपको पहले के जो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन हैं इनको साथ में ऐड ऑन करके, और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप डेली बेसिस पर लाइब्रेरी साइंस की जो डेली क्विज है और राजस्थान जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आई बटन पर आपको देखने को मिलेंगी सभी वीडियोस। सो थैंक यू।